हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की बड़ी खुशखबरी, इंडियाज आदित्य L1 क्रिएट्स हिस्ट्री। भाई, अंतरिक्ष में भारत ने रचा एक और इतिहास, और हम देखेंगे मोदी जी ने जिस तरह से कॉन्ग्रेचुलेट किया है उनका मैसेज। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भैया, बहुत ही प्राउड मोमेंट है फॉर इंडिया। हम हर एरिया, हर फील्ड में दिखा रहे हैं कि हम कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं टॉप की कंट्रीज को। और ये एक और हमारा बिग अचीवमेंट है जिसको देखकर हम सबको बहुत गर्व महसूस होना चाहिए। चलो शुरू करें। भारत ने एक और इतिहास रचा है। अंतरिक्ष में एक और इतिहास। लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है आदित्य L1। यहां से अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन ये यान करेगा। लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर पहुंच गया है आदित्य L1 और हेलो ऑर्बिट में ये स्थापित भी हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले 5 साल तक अध्ययन करेगा आदित्य L1 सूर्य के तापमान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और लिखा है कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में पूरे राष्ट्र के साथ शामिल हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, बधाई दी है वैज्ञानिकों को और उनके अथक समर्पण का प्रमाण इसको बताया है। यकीनी तौर पर ये बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग काम था, लेकिन जो प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, और इसलिए मैं इस सवाल के साथ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद योगेश्वर नाथ मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि ये अथक समर्पण है। तो जरा ये बताइए कि ये कब से इस मिशन में हमारे वैज्ञानिक जुटे हुए थे, जो अब जाकर हमारा सपना साकार हुआ है? जी देखिए, ये 15 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। 2008 में इसकी पृष्ठभूमि रखी गई थी और बहुत ही पहले छोटा सा एक बजट असाइन किया गया था इसके लिए। आई थिंक 3 से 4 करोड़, जो मुझे नॉलेज है, ये दिया गया था। और पहले ये था कि इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखना है। लेकिन जैसे हमारे जो और पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हम अगर सन को स्टडी करना चाहते तो हमको धरती के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना पड़ेगा जी। इस वजह से इस मिशन का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया। उसके बाद पूरे ये जो पेलोड्स जो साथ लगे हुए हैं इनको प्लान किया गया। और देखिए, जो मैं मानता हूँ कि जो सूर्य है वो धरती पे जो भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो सूर्य से ड्रिवन है। तो अगर हम सूर्य को लाइव अर्थ की वजह, सन की वजह सारी चीजें जो हमारे धरती पे हो रही है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी चीज है कि जो सूर्य है वो एक तरह से अपने आप में प्रयोगशाला है। उसको हम खुद धरती पे अगर स्टडी करना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य के अंदर खुद न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हमको बजट की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत होगी। और जब हमारे पास एक खुद प्रयोगशाला सामने है, L1 पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम बहुत ज्यादा मेजरमेंट डेटा का ले सकेंगे, सूर्य के रहस्य को जान सकेंगे। जो फाइनल चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन चीज क्या है कि जब खुद अपना इंडिया का डेडिकेटेड ऑब्जर्वेटरी होगा तो सूर्य के अंदर कोई भी ऐसी आकस्मिक एक्टिविटीज होंगी जो कि धरती के लिए या हमारे सैटेलाइट्स के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्टिव हो सकती हैं या जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, उनको आदित्य L1 तुरंत डिटेक्ट करके हमको भेज देगा और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो देख लो भाई, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन कर सकता है? इंडिया, भारत। और वही उन्होंने किया है। और फोटो भी बड़ी अच्छी जो वीडियो दिखा रहे हैं सन की, कि भैया सन ऐसे होता है जैसे होता है ना, आग जैसे निकलती है और उस टाइप से। हाँ, वो सब फ्यूजन रिएक्शन देखिए बहुत क्रिटिकल था ये देखना, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें हमें पता लगेंगी। क्या पता, आप देख सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन कैसे होती है, उसको चेक कर रहे हैं क्या कर, बहुत कोई भी ऐसा आप कह सकते हैं पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे। मतलब ये गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है, इसरो ने सोचा हुआ है कि हमें जो है बहुत ज़रूरी यहाँ से कुछ ऑब्ज़र्व करना है,
उससे कुछ पता लगेगा, इसलिए तुम मिशन को भेजो, इसलिए मिशन भेजा गया है और सक्सेसफुल हो गया है। और लोग, जैसे लोगों को लगता है बिल्कुल सन के पास है, वो ठीक नहीं है। अगर आप देखें तो ये अर्थ है, ये सन है और वो यहाँ पे है सिर्फ। तो ऐसा नहीं कि बीच में आ गया, सन के पास आ गया, नहीं। 1.5 मिलियन बोल रहे हैं, तो ये अर्थ है, ये सन है और वो इतना ही, बस इतना ही है, दैट्स इट। नहीं, और अगर ज्यादा पास जाएगा तो पिघल नहीं जाएगा। तो वो एक गए हुए हैं प्रोब्स यूएस के, जो डिफरेंट शील्ड वाले हैं, जो बिल्कुल सन के पास हैं। मगर अभी हमने ऐसा किया है कि पहले एक स्टेप वाइज अप्रोच होती है। पहले आप अर्थ और सन के बीच में जाइए। ये वो पॉइंट है लाग्रांज वन जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन इज इक्वल टू ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। तो इसलिए वो वहीं पे टिका रहेगा। हेलो में यूं जा रहा है, ये सन है और वो यूं जा रहा है क्योंकि उसको मैग्नेट बड़ी देर तक चल सकता है, क्योंकि उसको पुल जो है दोनों की, ये अर्थ की उसकी बिल्कुल यहाँ सेंटर में, तो यूं जा रहा है बस। हेलो मतलब यूं जा रहा है बस, और ऑब्जर्व कर रहा है और जितने एक्सपेरिमेंट्स करेगा फिर डेटा भेजेगा। स्टेप वाइज अप्रोच होती है। उसके बाद हमें सैटेलाइट्स होंगे जहाँ से हमें डेटा मिलेगा, हमें सन की इमेजेस नज़र आएंगी, जो छोटे से उसके कैमरे लगे हुए हैं और उसकी कोरोना को स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है जो पता लगेगा। और अगर आप जाते हैं एग्जीबिशंस में तो वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ नज़र आएंगी जो कहीं पर पूरे वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट मिली हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हमसे फ़ोटोज़ लेके अपने कंट्रीज़ में दिखाएगा, क्योंकि नॉर्मली भी होता था, आप नेबुलास की देखते थे तो कहीं ऑब्जर्वेटरी, किसी का कोई टेलीस्कोप, वहाँ से लेके हम लोग आए हैं, पता नहीं वो फ्री दे रहे हैं या साइंस के नाम पे हम पैसा ले रहे हैं, क्या हो रहा है। हम बड़े जगह देखते हैं नेबुलास की फ़ोटोज़, मगर हमने नहीं ली। अब होगा कि हमने फ़ोटोज़ लिए हैं और उनके ऑब्जर्वेटरीज़ में जारी होंगी, देखो ये L1 से ये आई है। अच्छी बात यह है कि सिविलियन कम्युनिटी में ज़बरदस्त साइंटिस्ट शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन बिना किसी हिचक के। अगर उनको कुछ नया मिलता है वो बताते हैं दूसरों को, दूसरे इसको बताते हैं। तो ये अच्छी बात है कि सिविलियन कम्युनिटी में भाईचारा बहुत है, क्योंकि सबको पता है कि अर्थ के लोग जो हैं आपस में रह रहे हैं। तो वेरी नाइस टू सी, और बिग अचीवमेंट है इंडिया की, बहुत ही, क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं घपले हो सकते हैं, गड़बड़ी हो सकती है। और ये जो हमने किया चाइना से पहले किया है, तो अब ये एक्टिविटीज़ आ रही हैं जहाँ पे हम जो हैं वो चीज़ें कर रहे हैं जो चाइना ने अभी तक नहीं की। तो हम उनसे आगे हो रहे हैं कुछ सेक्टर्स में। और जैसे कह रहे हैं कि 15 साल से ज्यादा की समय लगा है सब करने का। 15 साल लग गए। और कितना कह रहे थे, 3 से 4 करोड़, इतना लो बजट दिया हुआ था। सोचो उसके बाद जाके जब बजट बढ़ाया है तब, नहीं तो वो कह रहे थे कि अर्थ के ही उसके वहीं पे राख बैक निकाल रखकर फिर वो उतनी दूर स्टडी करेंगे, यहाँ से क्या स्टडी कर लोगे। तो फिर वो जब उन्होंने जब बजट बढ़ाया है तो देखो अब हम कितनी पास जाके। इससे ये हो रहा है कि इंडिया अब ये कह सकता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कहीं पर भी जाने की, काफी हद तक। कमाल है यार। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा जो अगले स्टेप्स हैं वो वही है कि आपको पहले एक इंसान को भेजना है स्पेस में। रशिया के साथ नहीं, अमेरिका के साथ नहीं, किसी और के साथ खुद करेंगे। खुद जो है इंसान को भेजना है स्पेस में। फिर खुद अपना एक स्पेस स्टेशन चाहिए जिसमें हम जाएं। तो वो उस पर इंडिया फोकस कर रहा है, क्योंकि खुद जो आप करते हो वो बेस्ट चीज़ होती है, पूरे वर्ल्ड में जाता है। और अपना टेक्नोलॉजी देखिए, जैसे अभी सोमालिया में हमने जाके ऑपरेशन किया है, तो सोमालिया के पायलट्स ने पहले सरेंडर कर दिया। हुआ ये था कि हमने फाइट नहीं करनी पड़ी, वो उन्होंने सरेंडर कर दिया पहले से। क्यों किया? जब वो देखते हैं कि उनको सब जगह न्यूज आती है चंद्रयान लैंड हो गया, ये हो गया, तो हर के माइंड में आता है इंडिया तो बहुत सुपीरियर है, चंद्रयान लैंड करा दिया, इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी से क्या हम पंगे में पड़ेंगे, इसलिए वो दूर हो गए। तो ये होता है। अब L1 की न्यूज हर जगह जाएगी, तो दूसरे बंदे जब वो जाता है, इंटरेक्ट होता है किसी इंडियन से, तो उसको यही बातें नजर आती है कि तो ये एडवांस कंट्री है, इनसे लड़ाई झगड़ा करने का फायदा नहीं है। वेरी नाइस। कमाल है। और 5 साल तक स्टडी किया जाएगा और इतनी अमेजिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट होंगी, और कोई पता नहीं कि इसको स्टडी करके कोई ऐसा वेपन भी बना लें हम जो अमेजिंग हो, आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो। क्योंकि इसका देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टडी कर रहे हैं, exactly, फ्यूजन के वही तो मैं सोच पहले अभी तक वेपन्स फिशन के थे, फ्यूजन के यूएस ने छुटकू सा बनाया है। तो ये भी हो सकता है स्टडी हो रहा हो कि हम भी बनाएंगे फ्यूजन के, कुछ ऐसा भी हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।